हेलो स्टूडेंट्स, और सभी कैसे हो। तो चलिए आज हम बात करेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद में द्विघात और त्रिघात के व्यापक समीकरणों पर आधारित प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बहुपद, तो बहुपद में हम बात करेंगे दो प्रकार के बहुपदों की, अर्थात तो चलिए अभी बहुपद, तो पहले हम बात करते हैं बहुपद के शून्यक। ठीक है, और ये बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तो पहले हम ये पता कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम बहुपद के द्विघात व्यापक समीकरण और त्रिघात व्यापक समीकरण पर। ठीक है ना। तो देखिए बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था, जो बहुपद दिए होते उसके फैक्टर ज्ञात करते थे। तो देखिए, दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रखकर x के मान बराबर रखकर x के मान प्राप्त करना ही शून्य के बराबर रखकर, हल करके लिख लेना यहाँ पे, हल करके x के मान प्राप्त करना ही, या x के मान क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे x के मान शून्यक कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अब ये दिया x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, क्या करने हैं, इसके शून्यक के शून्यक फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, तो वही यानी कि x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखा, दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रखकर हल करके x के मान, ठीक है, x के प्राप्त मान लिख लेना, प्राप्त मान शून्य कहलाते हैं। यानी कि ये आपको बहुपद दिया है और बहुपद को बराबर क्या रख दिया हमने, 0। जब बहुपद में हम बराबर करके 0 रख देते हैं तब ये क्या कहलाता है, समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करके हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समीकरण हल करके, ठीक है, x के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अब ये बहुपद दिया है तो इस बहुपद को हल करना है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो मैंने फैक्टर करना पिछली वीडियो में बताया था, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। ठीक, अब x कॉमन मिल जाएगी यहाँ से, तो x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगी, x माइनस 3, इस तरीके से। तो एक कोष्ठक में x माइनस 3 कॉमन मिल गया, फिर x माइनस 2। अब दोनों के बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 3, ये तो x की वैल्यू आ गई, और यहाँ से उधर भेज दें तो x बराबर 2। ठीक है, अतः बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक क्या है, 2 व 3 हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो ये जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये समीकरण के शून्यक हैं। शून्यक तो अगर x की जगह न पुट कर दिया जाए तो ये समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जैसे कि हम बात करें x बराबर 2 पर, ठीक है, आपको बहुपद क्या दिया है जी, यानी कि x² प्लस 5x प्लस 6, यानी सॉरी माइनस दिया है यहाँ पर। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ली आपने, 2। जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 2 जा 10 प्लस 6, इसको हल करेंगे तो देखिए 6 एंड 4 कितना होगा 10 माइनस 10,
ये पूरे क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, अर्थात पूरे समीकरण को सेटिस्फाई कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के जो शून्यक होते हैं उन्हें यदि x की जगह पुट कर दिया जाए तो वो उसको संतुष्ट करते हैं, अर्थात उसे शून्य के बराबर ले आते हैं, इसीलिए इन्हें शून्यक कहते हैं। शून्यकों को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, शून्यक को हम मूल भी कहते हैं। ठीक, शून्यक का दूसरा नाम क्या है, मूल। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना, किसी बहुपद को हल करके x के मान प्राप्त करना ही उस बहुपद का क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं ना शून्यक ज्ञात। तो चलिए मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसे वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, अब देखिए बहुपद। तो आज हम बात करेंगे बहुपद के 2 टाइप्स पर। ठीक है ना, यानी कि एक होगा आपका क्या, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद की बात करेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, या हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद। और यहाँ पे हम बात करें क्या, त्रिघात बहुपद। ठीक, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे, अब इसका हमें क्या निकालना है, व्यापक समीकरण। अब और इसका भी व्यापक समीकरण। ठीक है, तो ध्यान रख लिए द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका ax² + bx + c = 0। ठीक, अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण की हम बात करें तो ये होगा आपका ax³ + bx² + cx + d = 0। ठीक है, यदि इसके शून्यक अल्फा व बीटा हों तब संबंध सूत्र ठीक है ना। अब संबंध सूत्र पूछता है यहाँ से, तो शून्यकों का योग फल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है -v/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बात करें, शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा क्या, c/a। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन बनेगी आपकी। और हम वही बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे यदि इसके शून्यक अल्फा बीटा व गामा हों तब शून्यकों का योगफल v/a माइनस का, और दो शून्यकों के गुणनों का योग प्लस यानी ये हो जाए c/a, और तीनों का गुणनफल ये हो जाएगा -d/a। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि ये आपको समीकरण दिया था, ठीक है ना, तो ये बने कहाँ से, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं।
तो जैसे कि हम लिख सकते हैं, देखो यदि हम a से भाग दे दें, ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो अब ये संबंध सूत्र कैसे निकालते हैं, तो चलो एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल यानी कि ये आपको दिया होगा 3x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है ना। अब बराबर 0 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो इनके बीच संबंध अल्फा व बीटा है, तब संबंध या शून्यक संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसे भी बोल सकता है। शून्यकों के बीच संबंध क्या होगा, ठीक। तो यहाँ से हम बात करेंगे क्या, 3x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या कर देंगे, इस समीकरण से तुलना कर दें, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि x² से x² हट जाएगी, ठीक। वह b बराबर, यहाँ x से x हट जाएगी, तो b बराबर माइनस के 5, ठीक। b बराबर माइनस के 5, c बराबर क्या आ जाएगा, c बराबर 7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। b का मान कितना आ गया, माइनस के 5, तो माइनस आ गया है, और माइनस के 5/a का मान कितना है 3, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या आ जाएगा 5/3। और यहीं बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो क्या होगा c/a। c की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 7 और a की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें त्रिघात समीकरण दिया हो तो इससे कंपेयर करके ABCD के मान निकाल लेंगे और फिर इनके सूत्र लगाकर उसके भी हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक।